जादुई मटन बिरयानी। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक एक छोटा सा गांव था। वो गांव हरे भरे खेतों, मिट्टी की खुशबू और मेहनती लोगों से भरा हुआ था। गांव के लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे। वहाँ एक छोटा सा बाजार था, जहाँ हर दिन लोग सब्जी, अनाज और मसाले खरीदने आते थे। उसी गांव में करीम चाचा नाम के एक बूढ़े रसोइया रहते थे। करीम चाचा की दाढ़ी सफेद थी, आंखों में दया थी और उनके हाथों में ऐसा जादू था कि उनके बनाए खाने की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। खासकर उनकी मटन बिरयानी पूरे इलाके में मशहूर थी। लोग दूर दूर से उनकी मटन बिरयानी खाने आते थे। लेकिन करीम चाचा के पास एक राज था। उनकी बिरयानी सिर्फ स्वादिष्ट नहीं थी, बल्कि जादुई भी थी। उसी गांव में एक गरीब लड़का रहता था, जिसका नाम चिंटू था। चिंटू बहुत मेहनती और नेक दिल बच्चा था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते थे। वो अक्सर बाजार में घूमता और करीम चाचा की दुकान के सामने खड़े होकर बिरयानी की खुशबू सूंघता रहता। एक दिन करीम चाचा ने उसे देख लिया। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अरे बेटा, तुम रोज यहाँ खड़े रहते हो, क्या बात है? चिंटू थोड़ा शर्माया और बोला, चाचा, आपकी बिरयानी की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। करीम चाचा हंस पड़े। उन्होंने कहा, पैसों की चिंता मत करो बेटा, भूखे को खिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। उन्होंने चिंटू को एक प्लेट मटन बिरयानी दी। जैसे ही चिंटू ने पहला निवाला खाया, उसे लगा जैसे उसके शरीर में नई ताकत आ गई हो। वो खुश होकर बोला, चाचा, ये बिरयानी तो सच में जादुई है। करीम चाचा बस मुस्कुराए। असल में वो बिरयानी सच में जादुई थी। कई साल पहले एक बार करीम चाचा जंगल में लकड़ियां लेने गए थे। वहां उन्हें एक घायल फकीर बाबा मिले। करीम चाचा ने उनकी मदद की, उन्हें खाना खिलाया और उनकी सेवा की। फकीर बाबा बहुत खुश हुए। उन्होंने करीम चाचा को एक जादुई मसाला दिया और कहा, जब भी तुम इस मसाले से बिरयानी बनाओगे, वो खाने वाले को ताकत, खुशी और सौभाग्य देगी। लेकिन याद रखना, उसे कभी लालच के लिए इस्तेमाल मत करना। करीम चाचा ने उस बात को हमेशा याद रखा। वो रोज थोड़ा सा जादुई मसाला डालकर बिरयानी बनाते और गरीब लोगों को मुफ्त में खिलाते। चिंटू रोज करीम चाचा की दुकान पर आने लगा। और उनकी मदद करने लगा। वो पानी भरता, बर्तन साफ करता और ग्राहकों को खाना देता। करीम चाचा उसे बहुत पसंद करने लगे। लेकिन गांव में एक लालची आदमी भी रहता था, लाला धनराज। लाला धनराज बहुत अमीर था, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। उसे जब पता चला कि करीम चाचा की बिरयानी इतनी खास क्यों है, तो उसने सोचा, अगर मुझे ये जादुई मसाला मिल जाए तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूँ। एक रात वो चोरी छिपे करीम चाचा की दुकान में घुस गया। वो मसाले का डिब्बा ढूंढने लगा। लेकिन तभी वहां चिंटू आ गया। चिंटू ने लाला धनराज को देख लिया और जोर से चिल्लाया, चोर, चोर! लाला धनराज घबरा गया और भागने लगा। भागते समय उसका पैर फिसल गया और वो सीधे बिरयानी के बड़े बर्तन में गिर गया। पूरा बर्तन उलट गया और बिरयानी जमीन पर फैल गई। करीम चाचा भी वहां आ गए। उन्होंने गुस्सा नहीं किया, उन्होंने बस शांत होकर कहा, धनराज, लालच इंसान को हमेशा नुकसान पहुंचाता है। लाला धनराज को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए करीम चाचा, मैं लालच में अंधा हो गया था। करीम चाचा ने उसे माफ कर दिया। अगले दिन करीम चाचा ने चिंटू को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ये जादुई मसाला और ये बिरयानी की रेसिपी अब मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। चिंटू हैरान हो गया। लेकिन चाचा, मैं तो अभी छोटा हूँ। करीम चाचा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा दिल बड़ा है और यही सबसे बड़ी बात है। उस दिन से चिंटू ने करीम चाचा की दुकान संभाल ली। वो भी उसी तरह बिरयानी बनाता और गरीब लोगों को मुफ्त में खिलाता। धीरे धीरे रामपुर गांव और भी खुशहाल हो गया। लोग कहते थे, रामपुर की जादुई मटन बिरयानी सिर्फ पेट ही नहीं, दिल भी भर देती है।
और इस तरह करीम चाचा की अच्छाई और जादुई बिरयानी की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन दया और उदारता से दुनिया में खुशियां फैलती हैं।